सच जानने के बाद यहाँ पर अब तोड़ने वाली है अवनी सारे के सारे रिश्ते, वो भी अपनी माँ सोनी से। शो में आने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर कहने वाली है सोनी के सामने अवनी कि जब पापा ने आपसे कहा था कि आप नहार को अपना सौतेला बेटा मानती हैं, भैया को सौतेला बेटा मानती हैं, तो उस समय मुझे लग रहा था कि शायद आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकती, आपने तो हमेशा हम भाई बहनों से आगे नहार को रखा है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ऐसा ही करती हैं। लेकिन आपने क्यों किया ऐसा? आपको पता था ना कि नहार भैया मेरा घर बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए था। आपको उसे इस झूठ से बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि उनका अपना रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। अब ये भी जानते हैं कि रूही के लिए नहार भैया ने क्या क्या किया है, जिसके बाद अब यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि अवनी यहाँ पर नाराज हो जाने वाली है अपनी माँ से, और उसके बाद यहाँ पर अपनी घर छोड़कर चली जाने वाली है और यहाँ पर देने वाली है रोमिल को भी तलाक। सारे के सारे काम अब अपनी एक साथ करने वाली है नहार रूही फिर से एक हो जाने वाले हैं। रुचिता ने पूरे परिवार के सामने रोमिल का काला सच खोल दिया। तभी उसी पल गुंडों से जान बचाकर रूही घर के दरवाजे पर डगमगाती हुई लौट आती है। उसकी हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं और इसी अफरा तफरी में रतन एक ऐसा फैसला सुनाता है जो पूरे घर की जड़ें हिला देता है। आज से रोमिल, रुचिता और इस बच्चे का इस घर से कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? असल में सोनी ने गुंडों को घर में बुलाया था ताकि रुचिता को किडनैप करा सके, लेकिन किस्मत ने करवट ऐसी ली कि गुंडे गलती से रूही को उठा ले गए। सोनी को ये बात उस समय समझ आती है जब रोमिल का बच्चा हॉल में पड़ी रूही की अंगूठी उठाकर पूछता है, मम्मी ये किसकी है? नहार अंगूठी देखते ही पहचान लेता है, ये तो रूही की है। तो फिर रूही कहाँ है? सोनी की धड़कनें रुक जाती है। उठते ही वो ऊपर के कमरे की तरफ भागती है और खुद से बड़बड़ाती है, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? जिसे उठवाना था वो तो यही है, गुंडे तो रूही को ले गए। लेकिन उसे पता नहीं कि दरवाजे पर खड़ी रुचिता उसकी हर बात सुन चुकी है। रुचिता डरते डरते कांपती है, फिर अचानक उसका डर गुस्से में बदल जाता है। बस अब और नहीं, आज मैं सच बताऊंगी सबको। वो सीधी हॉल में उतरती हैं जहां पूरा परिवार मौजूद है। नहार उसे रोकने की कोशिश करता है, रुचिता तुम ऐसा मत, पर वो तेज आवाज में कहती है, अब और झूठ नहीं नहार जी, मैं अपने बच्चे को पाप की परछाई में नहीं जीने दूंगी। इसी बीच उधर रूही एक अंधेरे सीलन भरे गोदाम में रस्सियों से बंधी रूही होश में आती है। मुझे क्यों बंद किया है? मुझे नहार जी के पास जाने दो। एक गुंडा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जिसने तुझे उठवाया है वो तेरी प्यारी सास सोनी है। ये सुनकर रूही की रूह कांप जाती है। वो हाफते हुए खाटू श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरे नहार जी तक पहुंचा दीजिए। और तभी जैसे किसी दैवी शक्ति ने स्पर्श किया हो, उसकी रस्सियां ढीली होने लगती हैं और रूही आजाद हो जाती है। वो बिना रुके बिना सोचे सीधे घर की तरफ भागती है। इधर हॉल में बम फूट चुका है। रुचिता चिल्लाकर सच बताती है, ये बच्चा मेरा और नहार जी का नहीं, ये बच्चा रोमिल का है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अवनी गुस्से से कांपती हुई रोमिल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसी पल दरवाजे पर पहुंच चुकी रूही ये सब सुन लेती है। वो स्तब्ध रह जाती है, उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। और इसी उथल पुथल में रतन अपना ऐतिहासिक फैसला सुना देता है, रोमिल, रुचिता और ये बच्चा आज के बाद इस घर की दहलीज पर भी नहीं दिखने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नहार और रूही इस बच्चे को अपनाएंगे और रोमिल सोनी को जेल भेजेंगे, या फिर रोमिल अवनी को छोड़कर रुचिता के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा? यदि आप चाहते हैं कि रोमिल को सजा मिले और नहार रूही दोबारा एक हो जाए तो कहानी को मैं उसी दिशा में मोड़ सकता हूँ।